हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरजीपीवी ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने वाली है आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। ओके, तो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में अभी आपको अनुभव नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ दोस्तों, एडवांस मशीन डिज़ाइन के, जिसका आपका कल पेपर है, यानी कि 24 अगस्त को आपका एडवांस मशीन डिज़ाइन का पेपर है। ऑलरेडी मैंने इसके 3 वीडियोज़ डाले हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो कृपया वो वीडियोज़ देख लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वहाँ पे क्वेश्चंस के साथ मैंने कॉन्सेप्ट वहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उनमें मैं वीडियोज़ बनाऊँगा और उनकी नोटिफ़िकेशन आप तक अगर पहुँचेगी तो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके? चलिए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शीयर स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो शीयर स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी को क्या कहते हैं दोस्तों? शीयर स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी को कहते हैं हम, यानी कि शीयर स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी को हम डिस्टॉर्शन थ्योरी भी कहते हैं और वॉन मिसेस थ्योरी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को क्या कहते हैं? रैंकाइन्स थ्योरी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, और बाकी ऐसी थ्योरीज बहुत सारी है, जो 5 टोटल थ्योरी हैं, उनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, स्ट्रक्चर डिजाइंड यूजिंग इलास्टिक एनालिसिस में बी डैश देन दोस ऑफ डिजाइन यूजिंग प्लास्टिक एनालिसिस। कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि वो स्ट्रक्चर जो कि इलास्टिक एनालिसिस के लिए बनाए जाते हैं और वो स्ट्रक्चर जो कि प्लास्टिक एनालिसिस के लिए बनाए जाते हैं, तो ये बताइए कि जो इलास्टिक एनालिसिस के लिए स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उसका उनसे उनका क्या रिलेशन होता है प्लास्टिक एनालिसिस में जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, इलास्टिक एनालिसिस के लिए जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो हैवियर होते हैं। ठीक है, इलास्टिक एनालिसिस के लिए स्ट्रक्चर हैवियर होते हैं उन स्ट्रक्चर से जो कि प्लास्टिक एनालिसिस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक मेथड निग्लेक्ट। ओके, यानी कि ये बोल रहा है कि बोथ इलास्टिक और प्लास्टिक मेथड जो होती है वो क्या निग्लेक्ट करती है। ठीक है, क्या निग्लेक्ट करती है, यानी कि हम उसमें क्या नहीं लेके चलते हैं। तो दोस्तों, इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, इलास्टिक और प्लास्टिक मेथड्स जो होती है डिज़ाइन की, दोनों में ही क्या निग्लेक्ट किया जाता है? इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी का इन्फ्लुएंस वहाँ पर क्या होगा। ठीक है, स्टेबल होगा या नहीं कंपोनेंट, वो इसको क्या कर देती है? निग्लेक्ट कर देती है। याद रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद होना चाहिए आपको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये प्लास्टिक मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो प्लास्टिक मूवमेंट जो है वो करेक्ट कौन सा है इसमें से, तो आपको याद रखना है। आपका ऑप्शन सी है, यानी कि एम पी इज इक्वल टू जेड पी एफ वाई। अब देखिए यहाँ पे जेड पी जो है दोस्तों, जेडपी जो है वो प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस है। जेड तो आप जानते हैं कि सेक्शन मॉड्यूलस है, बस उसमें पी लगा दी तो वो प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस हो गया। ओके, फिर एफ वाई है आपका, एफ वाई यानी कि यील्ड स्ट्रेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? यील्ड स्ट्रेस कहलाता है। तो याद रखिएगा, एम पी इज इक्वल टू जेड पी इंटू एफ वाई, ये आपका राइट आंसर होगा प्लास्टिक मूवमेंट के लिए। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आरजीपीवी इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द क्रिटिकल बकलिंग लोड डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ओके, तो क्रिटिकल बकलिंग लोड जो है दोस्तों वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है? तो ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल बकलिंग लोड ये यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर भी करता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर भी करता है, रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर भी करता है। यानी कि जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं ये सबके ऊपर डिपेंड करता है क्रिटिकल बकलिंग लोड। ओके, ये पता होना चाहिए आपको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायनामिक स्ट्रेन मेजरमेंट्स यूज। तो डायनामिक स्ट्रेन मेजरमेंट जो है वो क्या यूज करता है? तो वो यूज करता है निकेल क्रोमियम एलॉय। ओके, डायनामिक स्ट्रेन मेजरमेंट करते हैं हम तो उसमें निकेल क्रोमियम एलॉय का यूज किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। फिर देखते हैं नेक्स्ट अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रेन गेज डिपेंड्स ऑन, यानी कि अगर स्ट्रेन गेज की प्रॉपर
फंक्शनिंग करना है तो हम क्या करेंगे, हम बॉन्डिंग मजबूत करेंगे। आपको पता है दोस्तों कि एक तो होता है बॉन्डेड स्ट्रेन गेज और एक होता है अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज। ओके, ये याद रखिएगा। ऊपर से याद रखिएगा 3 तरीके के होते हैं। ओके, मेनली 3 तरीके के होते हैं। ओके, ये सब डिवीजन है उसका। तो मैकेनिकल स्ट्रेन गेज, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज और एक ऑप्टिकल स्ट्रेन गेज, ये 3 तरीके के स्ट्रेन गेज होते हैं। अब स्ट्रेन गेज क्यों क्या मेजर करते हैं, तो स्ट्रेन लगा है यानी कि वो स्ट्रेन मेजर करते हैं। अब स्ट्रेन क्यों मेजर किया जाता है, क्योंकि स्ट्रेन की मदद से ही दोस्तों हम क्या करते हैं, स्ट्रेन की मदद से ही हम क्या कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये बात आपको याद रखना चाहिए कि हम स्ट्रेन मेजरमेंट क्यों करते हैं, ताकि हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्ट मेजरमेंट कभी भी नहीं किया जाता। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये बॉन्डिंग के ऊपर निर्भर करता है, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन इज। द पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन का मतलब ये है कि भाई लुब्रिकेशन क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, फ्रिक्शन रिड्यूस किया जाता है उससे, बिल्कुल ठीक है। वियर भी रिड्यूस किया जाता है। ट्रांसफर हीट प्रोड्यूसेस यानी कि हीट डिसिपेशन के लिए भी तो यूज़ किया जाता है प्रॉपर लुब्रिकेशन। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी लुब्रिकेशन का इन तीनों ही जगह पर यूज़ किया जाता है। ये प्राइमरी फंक्शन होता है इसका कि हमको फंक्शन फ्रिक्शन रिड्यूस करना है, और सेकेंडरी अगर हम बोलें तो वो हीट डिसिपेशन का होता है। फिर बाकी वियर हो गया, ऐसे बहुत से जो है फिनोमिना जो है वो लुब्रिकेशन के दौरान जो है वो किए जाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्कोसिटी इंडेक्स इज मेजर ऑफ चेंज इन विस्कोसिटी विथ। अब देखिए, विस्कोसिटी इंडेक्स अगर आपने पढ़ा है तो आप इस बात का आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, अब चेंज इन विस्कोसिटी और चेंज इन विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ये आपका क्या होता है, विस्कोसिटी इंडेक्स होता है। यानी कि विस्कोसिटी इंडेक्स जो है वो किसके साथ चेंज होता है, चेंज इन विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। ओके, तो ये याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटल इन स्ट्रेन गेज कंस्ट्रक्शन हैव। तो जो मेटल होता है स्ट्रेन गेज बनाने में जो यूज किया जाता है, उस मेटल्स में दोस्तों वो क्या उसके उस मेटल्स का क्या होना चाहिए। देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट की मेनली यहाँ पर बात करेंगे। नॉन लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, या लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, या टेंजेंशियल टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, या एक्सपोनेंशियल टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ आपको याद रखना है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा टेम्परेचर कोफिशिएंट लीनियर होना चाहिए। ठीक है, लीनियरली वो जो है टेम्परेचर में भी चेंज आना चाहिए। तो इस बात का आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे आपके यहाँ पर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। ओके, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एडवांस मशीन डिज़ाइन के नाम से ही है दोस्तों। ओके, तो ये आप कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक डली भी हुई है हमारी। ओके, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।